नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइनेंस गीक। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों, वो है टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस का आई रक्षा ट्रॉप। ट्रॉप का मतलब है दोस्तों द रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि इस प्लान में भी ये क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम दे रहे हैं। यानी कि अगर आप अपनी मैच्योरिटी एज या फिर आप अगर अपनी पॉलिसी टर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने जितना भी प्रीमियम दिया हुआ है कंपनी आपको वापस दे देगी। है ना बढ़िया प्लान दोस्तों। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या आपको ये प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अपने फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूं तो डायरेक्ट आपके मैसेज बॉक्स में आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्लान। दोस्तों ये एक नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटरी प्लान है। नॉन लिंक्ड का मतलब होता है कि मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है कि इसमें आपको किसी तरह का कोई बोनस वगैरह नहीं मिलने वाला है। जैसे कई ऐसे पार्टिसिपेटरी प्लान होते हैं जिसमें कोई बोनस मिलने वाला होता है, इसमें इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा आपको। ना कोई बोनस मिलेगा ना कुछ मिलेगा। इट्स अ प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान और इवन यू कैन से दैट कि ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है और कुछ नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। अगर आप अपनी पॉलिसी टर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो आपने पैसा दिया हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। पर इसमें एक खास बात ध्यान में रखने की ये है कि जो आपने पैसा दिया है उसमें से जो टैक्सेस वगैरह हैं वो एक्सक्लूड कर दीजिए, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। जो आपको अमाउंट मिलेगा वो वही मिलेगा जो आपका बेसिक अमाउंट होगा, जो बेस अमाउंट होगा। दोस्तों पॉलिसी टर्म दोस्तों इसमें आप 40 साल तक की चुन सकते हैं, 100 ईयर्स तक आप इस प्लान को ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं इस प्लान को लेने के लिए, तो सबसे पहले रेगुलर ऑप्शन आ जाता है, लिमिटेड ऑप्शन आ जाता है और इसमें दोस्तों सिंगल पे भी इंक्लूड किया गया है। अगर कोई फीमेल ये लेना चाहती है तो उसके लिए जो प्रीमियम रेट्स आएंगे वो डिस्काउंटेड रेट्स पे आएंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर राइडर्स की बात करें तो इसमें 2 राइडर्स एडेड हैं, एक है एक्सीडेंटल डेथ, दूसरा है डिसमेंबरमेंट। एक्सीडेंटल डेथ की बात करके खुदा ना खास्ता किसी तरह अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो आपको एक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, बट ऑब्वियसली आपको इसके लिए प्रीमियम हायर देना पड़ेगा। डिसमेंबरमेंट की बात करें कि दोस्तों अगर कुछ खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट में आपका हाथ कट जाता है, जो कुछ ऐसा हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, एक सम एश्योर्ड आपको एक्स्ट्रा दे देती है। बेसिक चीज मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। प्लान का नाम है आई रक्षा ट्रॉप। ट्रॉप का मतलब हुआ द रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी टर्म पूरी कर लेते हैं तो जो पैसा आपने दिया होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। इसमें आप ऑप्शन चाहे कोई भी लें, चाहे वो रेगुलर हो, सिंगल हो या लिमिटेड हो, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें तो एंट्री एज रहेगी 18 साल से लेकर 65 साल तक, यानी कि 65 साल तक कोई भी एंट्री इसमें कर सकता है। मैच्योरिटी एज की बात करें दोस्तों तो इसमें मैच्योरिटी एज जो रहेगी वो रहेगी 75 ईयर्स। सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सम एश्योर्ड होता क्या है? सम एश्योर्ड होता है कि आप कितना कवर लेना चाहते हैं। कवर यानी कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा। जो मिनिमम आपको कवर इस प्लान में लेना पड़ेगा दोस्तों वो है 50 लाख रुपया। मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि अंडरराइटर क्या सोचते हैं। आपके फाइनेंशियल्स देखे जाएंगे कि आप कितनी इनकम कमाते हैं सालाना, और भी चीजें होती है जो अंडरराइटर देखता है फाइनल डिसीजन लेने से पहले। पॉलिसी टर्म की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर तो आपने ऑप्शन उठाया है रेगुलर पे, सिंगल पे और लिमिटेड में 5 पे, तो आपको मिनिमम 10 साल की टर्म लेनी पड़ेगी और मैक्सिमम आपको जो मिलेगी 40 ईयर्स की मिलेगी। अगर तो आप लिमिटेड पे का ऑप्शन लेते हैं 10 ईयर्स तक का, तो आपको जो मिनिमम टर्म मिलेगी फ्रेंड्स वो है 15 ईयर्स की और मैक्सिमम आप 40 ईयर्स तक ले सकते हैं। अब जो पॉइंट दोस्तों मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉलिसीज पे, हर तरह की पॉलिसीज पे लागू होता है। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है डेथ बेनिफिट, जिसके लिए हम पॉलिसी लेते हैं, तो इसको जरूर समझिएगा। होता यह है कि कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि मान लीजिए उन्होंने 3 ही प्रीमियम दिए हैं, पॉलिसी टर्म उन्होंने 40 ईयर्स की ले रखी हुई है, खुदा ना खास्ता 3 साल के बाद ही डेथ हो जाती है, तो कितना पैसा मिलेगा? क्या आपको सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही, साथ में क्या जो आपने 3 साल प्रीमियम दिया हुआ क्या वो भी वापस मिल जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगा। अब समझने की बात है आपको क्या मिलेगा। जो 4 चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा उसका जो हाईयर अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब वो 4 चीजें हैं क्या? सबसे पहला अमाउंट आता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड यानी कि कवर आपने कौन सा लिया हुआ है। दूसरा दोस्तों आता है 10 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज्ड प्रीमियम। तीसरा आता है दोस्तों 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। और लास्ट आता है दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट। इन 4 चीजों में से जो भी चीज सबसे ज्यादा होगी वो कंपनी आपको दे देगी।
अब दोस्तों समझ लेते हैं नॉन फॉरफीचर बेनिफिट होते क्या हैं, पेड अप और सरेंडर क्या चीज होती है। पेड अप दोस्तों होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पेमेंट नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है और अपना प्रीमियम हम पे नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या हमारी पॉलिसी बंद हो जाएगी, क्या वो नहीं चलेगी, क्या कंपनी हमें इंटरेस्ट हायर चार्ज करेगी, तो ये हमें कई बार समझ नहीं आता है। तो मैं इसको आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों समझने की चीज है, अगर आप ऑप्शन लेते हैं रेगुलर पे और लिमिटेड पे 10 ईयर्स का, तो आपने 3 प्रीमियम जरूर देने हैं दोस्तों, ताकि आपकी पॉलिसी जो है पेड अप में चली जाए। 3 प्रीमियम के बाद अगर आप कोई पेमेंट नहीं भी देते तो भी कोई इशू नहीं है दोस्तों, आपकी जो पॉलिसी होगी वो पेड अप में चली जाएगी। अब आपको डेथ बेनिफिट तो मिलेंगे मगर कम मिलेंगे, बिल्कुल जीरो नहीं होंगे। मगर अगर आपने 3 साल ये प्रीमियम नहीं दिया तो समझिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ भी आपके नॉमिनी, आपके फैमिली को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम इज अ केस अगर आपने ऑप्शन लिया हुआ है लिमिटेड पे का 5 इयर्स वाला, तो उसमें आपने 2 प्रीमियम जरूर पे करने हैं ताकि आपकी पॉलिसी किस में चली जाए, पेड अप में चली जाए। पेड अप में जाने का अगेन मतलब यह हो जाता है कि आपको बेनिफिट तो मिल जाएंगे, मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, आपको डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, मगर थोड़ा कम मिलेगा। तो दोस्तों सोचने की बात यह है कि अगर आप ये 2 चीजें नहीं देते हो तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना आपको तो पैसा वापस मिलेगा ना आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। सिंगल पे में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उसको कभी भी सरेंडर करा सकते हैं। दोस्तों आपने समझ लिया कि अगर पेड अप में पॉलिसी गई, यानी कि प्रीमियम आगे पे नहीं हुए और वो पेड अप में गई, तो बेनिफिट क्या होंगे, डेथ बेनिफिट रिड्यूस हो जाएंगे। अब वो निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने लिमिटेड पे का ऑप्शन लिया है जिसमें आपने 10 ही साल प्रीमियम देना है। तो मान लीजिए आप सिर्फ 3 ही साल प्रीमियम देते हैं उसमें, तो 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू सम एश्योर्ड, जो भी सम एश्योर्ड आपने लिया, लेट से कि आपने सम एश्योर्ड जो लिया है वो 50 लाख लिया है, तो 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 50 लैक्स, तो उसका जो सम एश्योर्ड के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो आपका डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनी या फैमिली को दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। अगर मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट वही हो गया कि जितने भी आपने प्रीमियम दिए होंगे, अगर 2 प्रीमियम आपने दे रखे हैं 5 पे में, अगर 3 दे रखे हैं किसमें 10 पे में, तो वो आपके फैमिली में दे दिया जाएगा। अगर रेगुलर ऑप्शन लिया हुआ है तो जितना भी आपने प्रीमियम दिए होंगे वो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स जब एज आएगी वो फैमिली मेंबर या फिर आपका नॉमिनी ले सकता है। सरेंडर वैल्यू के लिए आप कंपनी का चार्ट चेक कर सकते हैं, गारंटीड सरेंडर वैल्यू के हिसाब से आप अपनी सरेंडर वैल्यू चेक करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने 50 लाख का कवर ले लिया हुआ है, फिर आप कुछ 2 साल 3 साल के बाद सोचते हैं कि मैं इसको इंक्रीज करा लेता हूं, थोड़ा 1 करोड़ का कर लेता हूं, जहां 50 लाख को कम करा लेते हैं 30 लैक्स, तो दोस्तों ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। ग्रेस पीरियड की बात करें दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल आपने अगला प्रीमियम देना है और आपको कंपनी जो करती है 30 डेज का ग्रेस पीरियड दे देती है। फॉर एग्जांपल आज आपका प्रीमियम ड्यू हो जाता है तो आगे आज से 30 डेज तक आपको ग्रेस पीरियड रहता है, आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, विदाउट एनी लेट फीस आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल अपनी पॉलिसी दी या 2 साल अपनी पॉलिसी दी, उसके बाद आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दे पाए हैं, अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद जब भी आप सोचते हैं कि मैं अपनी पॉलिसी को रीइंस्टेट करा लेता हूं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप करा सकते हैं रीइंस्टेट। इसके लिए कंपनी आपको 2 साल का टाइम देती है। मान लीजिए आपने पॉलिसी ले ली दोस्तों, मगर आपको पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन या कुछ इशू आपको इसमें आ रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो कंपनी आपको 30 डेज का टाइम देगी, फ्री लुक पीरियड उसको कहते हैं। आप अपनी पॉलिसी को वापस करा सकते हैं और पूरा अमाउंट आपका जो होगा कंपनी रिफंड कर देगी। पॉलिसी लोन की बात करें दोस्तों, तो इस पॉलिसी पे आपको लोन अवेल नहीं होगा। बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों ATC का बेनिफिट आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस का आई रक्षा ट्रॉप प्लान, ट्रॉप यानी कि द रिटर्न ऑफ प्रीमियम। दोस्तों अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो, और अगर आपको टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस की ही टर्म इंश्योरेंस देखनी है, तो इनके 2 और प्लान है जिस पे मैंने वीडियो पहले ही बना रखा हुआ है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उन 2 प्लान्स का नाम है दोस्तों, एक है रक्षा सुप्रीम और एक है रक्षा प्लस। उन 2 प्लान को भी आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसी तरह अपने फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।